बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लाम आबाद में खुश आमदेद। काली.पी की हमारी वेबसाइट है और हम इन पेज में पढ़ रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मास्टर पेज की सेटिंग करना। मास्टर पेज क्या होता है और इसकी सेटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए आज हम उस मास्टर पेज को सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे ही इन पेज आपके सामने ओपन होता है, इसकी फ़ाइल आपके सामने ओपन होती है, तो यहाँ बिल्कुल नीचे आपको ये एम लिखा हुआ नज़र आता है, कैपिटल एम। तो ये हमारा मास्टर पेज का साइन होता है और इसकी मदद से हम मास्टर पेज में काम करते हैं। मास्टर पेज इसलिए यूज़ होता है कि जब आप कोई बुक टाइप करते हैं तो उसका जो टाइटल है या पेज नंबर हैं जो आपको सारे पेजेस पर लगाने पड़ते हैं, तो ये ऑटो सेट हो जाता है यहाँ पर, और जिसमें तमाम पेजेस जो जो आपके पेजेस बढ़ते जाएंगे, आपका ऑटोमेटिकली पेज नंबर्स खुद ब खुद उसकी सेटिंग होती जाएगी और किसी जगह पर कोई मिस्टेक वगैरह नहीं होगी। तो इसी तरह जब कोई पेज का कोई टाइटल हो, कोई चैप्टर का टाइटल होता है, तो वो आप एक ही जगह पे लिखते हैं, तो फिर उसका इफ़ेक्ट आपको सारे पेजेस पर नज़र आता है जहाँ जहाँ तक आपने इसको अप्लाई किया होता है। तो अब हम मास्टर पेज में काम करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल हालत में जब इन पेज आपके सामने ओपन होता है तो आप इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम मास्टर पेज के यानी कि जिस एम पर हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद इस पेज पर हम नॉर्मल टाइपिंग नहीं कर सकते या कंपोजिंग नहीं कर सकते और कुछ हम यहाँ पे लिख नहीं सकते। तो इस पर लिखने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स के जो टूल हैं, इसमें जो नीचे वाला जो टूल है टेक्स्ट बॉक्स का, इस टूल को हम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी मदद से लिखेंगे। ऊपर वाले टूल को अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। आप ऊपर वाला सेलेक्ट करके देख लें और कोशिश करके देख लें कि इसमें हम कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा कि हम इसमें नहीं लिख पा रहे, तो हम इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर लेते हैं। तो उसके बाद ये जो नीचे टेक्स्ट बॉक्स जो नीचे वाला जो डॉट्स वाला हैन है, इस को जब हम सेलेक्ट करके यहाँ पर लिखेंगे तो इसमें हम जो चाहेंगे लिखना चाहेंगे वो हम लिख पाएंगे। इसमें मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ कि एक पेज नंबर डालने की कोशिश करता हूँ ताकि वो जो पेज नंबर मैं इसमें डालूँ तो वो आगे पेजों पर इफ़ेक्ट हो जाए, जो कि आमतौर पर कोई भी बुक अगर आपको टाइप करने को दी जाती है तो आपको ये फंक्शन ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ेगा मास्टर पेज का। तो आप इंसर्ट के पेज पे चले जाएंगे, इंसर्ट के टैब पर। तो इंसर्ट के टैब पर आप पेज नंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पेज नंबर पर क्लिक करते हैं तो आपको ये एक हैश बना हुआ नज़र आता है, एक साइन। इसको आप सेंट्रल अलाइन कर दें, फिर इसको आप 18 पे कर दें, जैसे आपको सहूलत हो और अच्छा लगे आपको। तो अब आपने ये देखा कि इस तरह से आपने पेज का ये नंबर दे दिया, लेकिन अभी आपको यहाँ पे नंबर डिस्प्ले होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब हम दोबारा ऐसा करते हैं कि कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं और इसको हम अपने इस कॉर्नर पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं सिटी एकेडमी, सिटी एकेडमी इस्लामाबाद। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं कि इस्लामाबाद सिटी एकेडमी हमने लिख दिया है। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये जो सिटी एकेडमी इस्लामाबाद लिखा हुआ है ये हमारे सारे पेजेस पर डिस्प्ले हो जाए। तो इसको हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इसकी कर लेते हैं और ताकि ये फर्दर पेजेस पर हमें ये तमाम पेजेस पर लिखा हुआ नज़र आए। तो अब जैसे ही आपने ये लिख लिया है और अब आप मास्टर पेज पर एम पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि आपने ये जो लिखा था इसके नीचे होम, वो हम लाहौर, तो वो अपनी जगह पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, और लेकिन सिटी और वन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कि मास्टर पेज पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल एक नया पेज हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है, और उस पेज पर जब हम लिखते हैं तो वो हमारे दूसरे पेज से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि हमने यहाँ पे जब सिटी एकेडमी इस्लामाबाद लिखा तो इससे पहले हम यहाँ पे हम लिख चुके थे हम लाहौर, तो उसने उसी लाइन में उसको अलग कर दिया। तो अब ये मैंने इसलिए आपको करके दिखाया ताकि जब आप इसमें काम करने लगें तो आपको लिए ज़रूरी है कि आप इसका मास्टर पेज में से जब आप काम शुरू करें तो नीचे वाली लाइन से शुरू करें, जहाँ पर आपने अपने मास्टर पेज के टाइटल को यूज़ किया, पेज नंबर को यूज़ किया, तो उस लाइन
لائن کو چھوڑ کر اس سے نیچے سے آپ اپنی ٹائپنگ کا آغاز کریں گے. تو اب فرض کریں کہ میں اس کو انٹر کرتا ہوں یہاں پہ کوئی ٹیکسٹ. جب آپ ٹائپ کرتے جائیں گے اور موو کرتے جائیں گے تو اگلے پیج پر آپ چلے جائیں گے. جیسے پیج نمبر 2 پر آپ چلے جاتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی ہم پیج 2 پر پہنچے ہیں تو یہاں پر پیج کا نمبر بھی چینج ہو گیا اور سٹی اکیڈمی اسلام آباد بھی لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. بالکل اسی طرح ہم آگے موو کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو آپ نے جیسے جیسے موو کرتے جائیں گے آگے آپ نے دیکھا کہ نمبر 3 نمبر پیج پر ہم پہنچے ہیں تو ہمارا جو پیج یہاں پہ اس نے آٹومیٹکلی چینج کر دیا اور سٹی اکیڈمی اسلام آباد بھی آپ کو لکھا ہوا اسی طرح سے نظر آ رہا ہے. اب یہ آپ نے یہ دیکھا کہ ماسٹر پیج جو ہے وہ آپ کا ایک الگ پیج ہوتا ہے. اور اب اگر آپ اس میں آ کے یہاں پہ جو آپ کا جرنل پیج ہے اس پہ اگر آپ چینج کرنا چاہیں اپنے سٹی اکیڈمی میں تو آپ میں چینج نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی پیج نمبر میں آپ کوئی چینج کر پائیں گے, اس لیے کہ یہ آپ کا وہ پیج نہیں ہے. یہ جس جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے وہ ماسٹر پیج ہے اور ماسٹر پیج میں انٹر ہونے کے لیے آپ کو ایم پر کلک کرنا پڑے گا. جیسے ہی آپ ایم پر کلک کرتے ہیں تو آپ پھر دوبارہ اسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا ماسٹر پیج بنا ہوا ہے. اور ماسٹر پیج پر جب ہم پہنچتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو یہاں پہ جو دیگر ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے وہ یہاں آپ کو نظر نہیں آتا. ہم کچھ لکھ کر دیکھ لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ہم لاہور جا رہے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ یہ ٹیکسٹ لکھ دیا. میں اس کو تھوڑا سا بولڈ کر دیتا ہوں اور تاکہ بڑا کر دیتا ہوں آپ کو نظر آئے. اب جیسے ہی میں ماسٹر پیج پر کلک کرتا ہوں آپ نے دیکھا کہ ماسٹر پیج پہ میں جب پہنچتا ہوں تو جو میں نے یہاں لکھا تھا ہم لاہور جا رہے ہیں وہ یہاں پہ نظر نہیں آتا. دوبارہ ماسٹر پیج پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈسپلے ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماسٹر پیج ہمارا الگ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہمارا ان پیج کا جرنل پیج ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو جس پیج میں ہم نے جانا ہوتا ہے ایم ہماری ہیلپ کرتا ہے یہ فنکشن یہ ٹول. تو اس طرح سے ہم ماسٹر پیج میں کام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو ماسٹر پیج اور اس کا استعمال آ گیا ہوگا. ہم مزید کچھ فنکشن جانیں گے اپنے اگلے ٹیوٹوریل میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.